गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए क्लास 10 एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का मैथ्स है जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, दिया है, क्या है, दिया है या गिवन है, दिया है। सबसे पहले दिया है या गिवन बोल सकते हैं, गिवन है। क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारा कि कॉस ए इजकल टू कॉस बी, ये हमारा गिवन है ना। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। गिवन भी कह रहा है कि यहाँ पे दिया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री एक एंगल होता है ना, ये 90 डिग्री जब होता है 90 डिग्री, तो इसके अलावे जो दो एंगल होते हैं ना, ये दोनों का दोनों न्यून कोण ही होता है ना। एक्यूट एंगल ही होता है, न्यून कोण ही होता है। तो ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे और यहाँ पे हम बी लिखेंगे। यहाँ पे भी बी हम लिख सकते हैं और यहाँ पे भी ए लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें सी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दिया हुआ है कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉस ए इस एंगल के लिए कॉस ए बराबर हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, यानी क्या लिखेंगे ए सी बाय ए बी, ठीक है। और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, कॉस बी इस एंगल के लिए, इसमें भी हो जाए क्या, आधार बाय कर्ण, यानी बेस बाय कर्ण। बेस हमारा क्या है, बी सी है, और बाय कर्ण क्या है, ए बी है, ठीक है। इसको हम इक्वल करते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि नीचे वाला इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए सी इजकल टू होगा बी सी, है ना। ए सी साइड कौन सा हमारा है, ए सी ए है और बी सी ए है, यानी जितना ए सी होगा उतना ही होगा बी सी, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर कट होगा कि ए सी इजकल टू बी सी। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि ए सी इजकल टू क्या है, बी सी है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, देन यहाँ लिखेंगे इफ ए सी इजकल टू बी सी, देन या तब क्या हो जाएगा, एंगल ए इजकल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जब साइड इक्वल होता है ना, तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल ए, है ना। दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि साइड इक्वल होने पर, भुजा समान होने पर, भुजा समान होने पर, समान होने पर, होने पर उनके सामने का कोण भी बराबर होता है, बराबर होता है ना।
अगर साइड इक्वल है तो उनके सामने का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, एंगल ए इक्वल टू बी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, है ना। तो इसको बनाने के लिए दो मेथड है। पहले कि आप इसको तोड़ दें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर वैल्यू रख करके बना है, या डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी बना सकते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट वैल्यू रख करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गिवन है, जो गिवन है उससे सारा चीज हम क्लियर कर लेते हैं। गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है ना। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, कॉट थीटा का मतलब है 7/8 है, और कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। अब इसका हो जाता है आधार, क्या हो जाता है, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद सारा हम निकाल लेंगे यहाँ पे, है ना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तो इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो देखिए इसको थीटा मान लेते हैं, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा, 7। आधार कौन है, आधार कौन है, 7 हमारा आधार है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8। हमारा 90 डिग्री है, तो ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, ये 8 का स्क्वायर करेंगे जोड़ 7 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 64 और 49 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 11, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 113। ठीक है, और इसी को यूज करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, लंब बाई कर्ण होता है, यानी 8 बाई कितना लिखेंगे, √113। ठीक है, और फिर है 1 माइनस साइन थीटा, इसी का है, केवल साइन क्या है, माइनस है, तो जो है सो लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे है, नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस लिखेंगे, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, आधार बाय कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 7/113 रूट में रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 माइनस 7/√113 है ना। और इसी को हम लोग सोल्व करेंगे, है ना। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म पे है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 और √113 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे 1 के स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 7/√113 के स्क्वायर, है ना।
तो 1 का स्क्वायर आप कुछ भी करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 8 का हो जाएगा 64 और रूट अंदर 13 का हो जाएगा, रूट हट जाएगा, केवल 113 रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा 1, 7 का 49 और यहाँ 113। इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 113। यहाँ पे आ जाएगा 113 में से 64 घटेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 113 में से 49 घटेगा, है ना। और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में से 8 घटे, 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 10 तो 4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको काट दे सकते हैं। इसमें से कितना घटेगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा 6, है ना। यानी ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो बगल में है, कॉट स्क्वायर थीटा का, है ना। ये सेकंड वाला भी हमें निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 7/8 है। तो कॉट के जगह हम 7 बाई क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, और स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 और 8 का क्या हो जाएगा, 64। ये हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग 7 में जो था उसे हम लोग सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यदि 3 cot A = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। तो जांच करना है और उसके बाद बताना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम से हमें इससे आगे बढ़ना होगा, है ना। क्या है दिया हुआ है, दिया है ना। क्या है, 3 cot A = 4 है ना। तो cot A = क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है। अब यहीं से डायरेक्ट करना है। कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है बेस, मतलब आधार, आधार बाय लंब, मतलब होता है बेस, बेस बाय B/P। अब यहाँ से ऐसे करके हम लोग निकाल देंगे इस तरह से। इसी को A मानेंगे, ठीक है। इसी को क्या मानेंगे, A, सीधा पड़ता है ना। अब हमें आधार कितना हो जाएगा, आधार की जगह 4 ले लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, A निकालना है ना। तो अगर नाम देना चाहते तो है तो आप नाम भी दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं और AC निकाल सकते हैं। AC = क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। AB हमारा कितना है, 4 है और BC कितना है, 3 है। यानी हो जाएगा 16/9, है ना। यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। AC हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, AC 5 आ चुका है ना। तो अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे, है ना। दोनों को देखेंगे, LHS और RHS दोनों को। तो यहीं से हम लोग बढ़ते हैं। 1 - tan स्क्वायर A, tan का वैल्यू क्या होता है, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बटे आधार, 3/4, 3/4 लिखेंगे। और चूंकि स्क्वायर है तो इसी को स्क्वायर करेंगे और बाय 1
प्लस tan a का वैल्यू यही है 3/4, इसको भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर cos स्क्वायर a। cos का वैल्यू क्या हो जाता है? cos का होता है आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 4/5। यहाँ क्या लिखेंगे? 4/5 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, माइनस साइन ए क्या होता है? लंब बाई कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 3/5। इसको सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा 16। 1 प्लस यहाँ पे भी यही होगा, 9 होगा और 16 होगा, इक्वल ये कितना हो जाएगा? 16/25 और ये कितना हो जाएगा? 9/25, ठीक है, 9/25। इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको कितना लिखेंगे? 16/25 और इसको लिखेंगे 9/25, है ना। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 और उसी तरह से नीचे 16 होगा एलसीएम, 16 प्लस 9, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 25 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले तो इसको काट देंगे, है ना, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। और एक कितना बचेगा? ये बचेगा 25, है ना। अब इधर कितना बचेगा? इधर भी 7 ही बचेगा और इधर 25, दोनों इक्वल है ना, ए और ए, मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया? ए और ए दोनों इक्वल है, यानी हम कहेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दोनों इक्वल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल है तो हो जाएगा हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ, दोनों इक्वल है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यानी दोनों इक्वल है। जांच भी हम लोग कर लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है sin a इंटू कॉस से प्लस कॉस ए इंटू साइन से, और एक सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। हमारा दिया क्या है? दिया है या गिवन है ना, दिया है या गिवन है, दिया है, क्या क्या दिया है भाई, है ना। तो हमें दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा साइड होता है? हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि tan a इक्वल टू 1/√3, है ना। तो आप ए साइड ए ले लीजिए तो आपको आसानी होता है, सीधा होता है। ये ए ले लीजिए, बी है और ये सी है ना। तो tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब होता है लंब बाय आधार, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। यानी परपेंडिकुलर यानी लंब हमारा कितना होगा? ए हो जाएगा, अब आधार ए हो जाएगा। अब हम यहाँ से ए सी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए सी, ए वाला साइड हाइपोटेनस। कैसे निकालेंगे? ए सी इक्वल टू, चूँकि पाइथागोरस पर में है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ऊपर में आप लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए बी कितना है? ए बी हमारा है √3 और का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर होता है तो √3 ही 3 ही केवल रह जाएगा और 1 का 1 यानी
4, यानी कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2। अब इसको हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम कहाँ लिखें, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, नहीं इरेज नहीं करते हैं, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, है ना। साइन ए, साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, इनटू कॉस सी, इधर से कॉस सी का मतलब हो जाएगा आधार बाई कर्ण यानी 1/2, ठीक है। फिर प्लस कॉस ए मतलब इधर से इस एंगल से कॉस ए में हो जाएगा √3/2, √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी इस एंगल से सी से लंबाई क्या होता है कर्ण यानी √3/2, यानी कितना हो जाएगा 1/1 2 दूना 4 प्लस √3 से गुना होगा 3, अभी कितना हो जाएगा 4, यानी ऐड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4, यानी 1 + 3 यानी 4/4, यानी 1 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 1 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। इसी से कॉस ए, कॉस ए मतलब इस एंगल से आधार बाई कर्ण यानी √3/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी इससे इस एंगल से, तो कॉस सी मतलब क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी 1/2, ठीक है। यहाँ माइनस देंगे साइन ए, साइन है इससे लंबाई कर्ण 1/2 साइन ए, है ना। उसके बाद साइन सी इसके लिए तो लंबाई कर्ण √3/2, √3/2 इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो √3 में 1 से तो √3 और नीचे हो जाएगा 4 और माइनस 1 में √3 से तो √3 और नीचे हो जाएगा 4, तो इसी में से यही घट जाएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब आंसर हो जाएगा हमारा 0। आंसर क्या हो गया 0। तो इस तरह से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ = 5 सेंटीमीटर। तो क्या करना है साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको हमको बनाने के लिए क्या करना है, एक ट्रायंगल ले लेना है। क्या ले लेना है, एक ट्रायंगल ले लेना है, ठीक है। ट्रायंगल ले लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कह रहा है जिसका कोण Q समकोण है, तो यहाँ पे Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे Q, और ट्रायंगल है PQR, तो P यहाँ पे भी लिख सकते हैं, R यहाँ पे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो P यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी R लिख सकते हैं, लेकिन एक क्या है ये हमारा फिक्स्ड रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो आइए कोई एक हम रखते हैं, किसी को भी रखें, तो यहाँ पे हम P रख देते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं PQR रखें। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक Q फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे देखिए PQ है जो 5 सेंटीमीटर है, PQ ये कितना है 5 सेंटीमीटर है ना। और इसका PR ए वाला प्लस QR ए वाला, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जोड़ करके कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PR + QR = कितना है
25 सेंटीमीटर। किसी को x मानना पड़ेगा, तो इसी को हम क्या मान लेते हैं, x। लेट माना पी आर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसको कितना मानना पड़ेगा, x। तो यहाँ पे x लिख देंगे प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। किसको माना, x, पी आर को। पी आर को कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, इसको हम लोग मान लिया है ना। तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, यानी क्यू आर हो जाएगा कितना, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है ना, कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं क्या, किसी को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पी आर का स्क्वायर इजिकल टू, ये दोनों का सम होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। अगर हम स्क्वायर नहीं हटाएंगे तो रूट नहीं चढ़ेगा, तो ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए पी आर हमारा कितना है, पी आर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, है ना। पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, है ना। अब प्लस क्यू आर कितना हमारा है, 25 माइनस एक्स का है, तो इसी को चलेंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 का 25, और ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, किस पे हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, जो कि हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसी पे हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मतलब 25 का कितना हो जाएगा, 625, कितना हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 गुने 25 गुने एक्स यानी 50 एक्स हो जाएगा, है ना। और हम लोग इसको और इसको तो कट कर सकते हैं, अब इसको हम एक्स वाला को लेके चले आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा, और ये 625 और 25 कितना हो जाएगा 650, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 650 बाई 50, यानी 13 बार में कटेगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 13, है ना। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 13, है ना। यानी यहाँ आ जाएगा कितना 13, है ना। और यहाँ हो जाएगा 13 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 12, कितना हो जाएगा 12। अब सारा चीज निकाल देना है यहाँ से। साइन पी हमारा कितना हो जाएगा, साइन पी मतलब इस एंगल से लंबाई कर्ण, यानी 12 बाई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना। अब इसको निकालते हैं कॉस पी को, इसी से कॉस मतलब क्या होता है आधार बाई कर्ण, यानी 5/13 हो जाएगा, है ना। और उसी तरह से निकालते हैं tan पी का, तो tan पी का कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12/5। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, है ना। उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।